ज्योतिष की दुनिया में तमाम चीज़ें ऐसी हैं ना जो हमारी ज़िंदगी से बहुत करीब तरीके से जुड़ी हुई हैं, बहुत नज़दीक से जुड़ी हुई हैं, लेकिन चूंकि उनका मतलब हम नहीं जानते, उनका इंटरप्रिटेशन हम नहीं जानते, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि चीज़ें बड़ी खराब हैं, बड़ी कठिन हैं। उसमें से एक मामला है मूल नक्षत्र का। मूल नक्षत्रों को लेकर लोगों के दिमाग में इतनी सारी गलत धारणाएं बैठी हुई हैं कि लोग उसके सच को जानते नहीं और जो जानते हैं वो बताते नहीं। आज बात करेंगे इसी मूल नक्षत्र की और पड़ताल करेंगे क्या है मूल नक्षत्र का सच। नमस्कार, किस्मत कनेक्शन देख रहे हैं आप और रोज की तरह मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात मूल नक्षत्र के किस्मत कनेक्शन की होगी, इसके सच्चाई की होगी, लेकिन उसके पहले बात होगी गुड लक की। देखिए, जब आप कोई रत्न पहनते हैं ना तो जो सारा खेल है रत्न का वो होता है रंगों का, कलर का और किरणों का, यानी रोशनी का। रंग और रोशनी मिलकर ही किसी रत्न को प्रभावशाली या शक्तिशाली बनाते हैं। तो किसी भी रत्न को अगर आप सूर्य या चंद्रमा की रोशनी में धारण करें तभी आपको फायदा होगा, तभी आपको लाभ होगा। ऐसा करने से रत्न ज्यादा प्रभावशाली होंगे, ज्यादा लंबे समय तक आपके लिए इफेक्टिव बने रहेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि मूल नक्षत्र है क्या और ज्योतिष में इसका क्या महत्व है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, ज्योतिष की सटीक व्याख्या के लिए और सटीक फल के लिए केवल राशियों से काम नहीं चलता। इसके लिए बहुत सारी चीजों को समझना होता है और खास तौर से नक्षत्रों पर विचार जरूर करना होता है। हर नक्षत्र का अलग अलग स्वभाव होता है और उसके अलग अलग फल भी होते हैं। केवल राशियों को देखा, केवल ग्रहों को देखा और उसके हिसाब से आपने फल बता दिया तो बहुत सही नहीं होगा जब तक कि आप उसके नक्षत्र को ना जाने और उसके फल को ना जाने। कुछ नक्षत्र कोमल होते हैं, कुछ कठोर होते हैं और कुछ उग्र होते हैं, तीव्र होते हैं। उग्र और तीक्ष्ण स्वभाव वाले नक्षत्रों को ही मूल नक्षत्र कहते हैं। तमाम नक्षत्रों में से जिन नक्षत्रों का स्वभाव तेज होता है, गर्म होता है, उग्र होता है, उनको मूल नक्षत्र कहते हैं, सत्तैसा कहते हैं या गंडात भी कहा जाता है। जब कोई बालक, जब कोई बच्चा इन नक्षत्रों में जन्म लेता है, तेज स्वभाव वाले नक्षत्रों में, तो विशेष तरह के प्रभाव देखने में आते हैं, विशेष तरह के प्रभावों का अनुभव होता है। इन नक्षत्रों में जन्म लेने का असर सीधा बच्चे के स्वभाव पर पड़ता है, सीधा बच्चे के स्वास्थ्य पर पड़ता है। अगर कोई इन नक्षत्रों में बच्चा जन्म लेता है तो उसके स्वभाव पर और उसकी सेहत पर इन नक्षत्रों का असर पड़ता हुआ दिखाई देता है। लोग कहते हैं कि मूल नक्षत्र में जन्म लेना अच्छा नहीं होता। क्या यह सच है या नहीं, बात करेंगे इस पर, लेकिन पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, बड़े आर्थिक लाभ का योग बनता है। संतान पक्ष से आपको सुख की प्राप्ति होगी, साथ ही साथ यात्रा के सुंदर योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग आपका लाल होगा और भाग्य होगा 45%। वृष राशि, कारोबार में आपको फायदा अवश्य होगा, परिवार में खुशहाली भी आएगी, जीवन साथी का सहयोग भी मिलता हुआ आपको दिखाई देगा। शुभ रंग आपका आसमानी होगा और भाग्य होगा 78%। मिथुन राशि, प्रेम संबंध अगर कोई है आपके जीवन में तो उसमें इंप्रूवमेंट होगा, सुधार होगा। किसी प्रिय मित्र से मुलाकात भी होगी आपकी। अचानक आर्थिक लाभ होने के साथ आपका दिन बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आपका गुलाबी होगा और भाग्य होगा 65%। अब ये जानते हैं कि कौन कौन से मूल नक्षत्र होते हैं और उनका प्रभाव दरअसल क्या होता है। देखिए, एक होते हैं मुख्य मूल नक्षत्र, मेन मूल नक्षत्र, और एक होते हैं सहायक मूल नक्षत्र, लेकिन ये सब होते हैं मुख्य रूप से मूल नक्षत्र ही। एक तो मूल नक्षत्र स्वयं में एक नक्षत्र है। मूल नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र और आश्लेषा नक्षत्र ये मुख्य मूल नक्षत्र माने जाते हैं। अश्विनी नक्षत्र, रेवती नक्षत्र और मघा नक्षत्र ये सहायक मूल नक्षत्र माने जाते हैं। तो कुल मिला के 6 तरीके के मूल नक्षत्र हैं। एक है अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा और रेवती।
अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती इतने सारे मूल नक्षत्र हैं। जब बालक का जन्म इनमें होता है तो बालक के स्वास्थ्य की स्थिति संवेदनशील हो जाती है। ऐसा हो जाता है कि बच्चे की सेहत बिगड़ सकती है, बच्चे का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, ये स्थिति जरूर पैदा हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि जब कोई बच्चा मूल नक्षत्र में जन्म ले तो उसके पिता को बच्चे का मुंह नहीं देखना चाहिए जब तक कि इसकी शांति न करा ली जाए, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में केवल नक्षत्रों के आधार पर ही सारा निर्णय नहीं ले सकते आप। पूरी तरह से कुंडली देखेंगे, पूरी तरह से नक्षत्र देखेंगे, ग्रहों की डिग्री देखेंगे, सूर्य लग्न, चंद्र लग्न, बेसिक लग्न, ये सब देखकर और नवमांश को देखकर ही आप ये डिसीजन लेंगे कि किसी बच्चे का जो जन्म है वो कितना अच्छा है, कितना बुरा है, कितना उसके लिए खराब है, कितना बाकियों के लिए खराब है। ये आप पूरी तरह से कुंडली देखकर तभी इसका डिसीजन ले सकते हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, नए अवसर आपको मिलते हुए दिखाई देंगे, धन लाभ भी होता हुआ दिख रहा है, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा और ये आपके लिए एक बहुत राहत की बात है, काफी दिनों के बाद है। शुभ रंग आपका सफेद है और भाग्य है 89%। सिंह राशि, अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखना होगा आपको। नया कारोबार शुरू ना करें तो बेहतर होगा। भगवान शनि की उपासना करने से आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग आपका पीला होगा और भाग्य होगा 54%। कन्या राशि, संतान प्राप्ति के सुंदर योग बन पा रहे हैं। धन के नुकसान से आपको बचाव करना चाहिए। यात्रा के सुंदर योग भी जरूर दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग आपका धानी होगा और भाग्य होगा 77%। अब मान लेते हैं किसी बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है, तब हुआ है तो हुआ है। अब उसको लेकर तनाव पालने की आवश्यकता नहीं है। कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। अगर किसी बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है, किन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है भाई? सबसे पहले ये देखिए कि बच्चे की स्वास्थ्य की स्थिति क्या है और किस कारण से उसको समस्या हो सकती है या किस कारण से उसको समस्या हो रही है। पिता और माता की कुंडली जरूर देखिए कि उनका और उनके ऊपर इस बच्चे के जन्म का प्रभाव क्या है। उनकी कुंडलियों का बच्चे पर क्या असर है और बच्चे की कुंडली का उनकी कुंडलियों पर क्या असर है, ये आपको समझना होगा। अगर बच्चे का बृहस्पति और चंद्रमा मजबूत है तो बच्चे के स्वास्थ्य का संकट समाप्त हो जाता है, बच्चे के स्वास्थ्य की समस्या दूर हो जाती है। इसी प्रकार से अगर पिता या परिजनों के ग्रह ठीक हैं, यानी माता पिता के ग्रह ठीक हैं, तो भी कोई खास चिंता नहीं करनी चाहिए। मुश्किलें कट जाती हैं, मुश्किलें टल जाती हैं। देखिए, कोई भी जो समस्या होती है ना, ये संस्कारों का खेल है। जो हम जन्म जन्मांतर से संस्कार इकट्ठे करते हैं, उन्हीं के भोग के फलस्वरूप हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं और जाती हैं। तो कोई भी समस्या दरअसल संस्कारों का खेल है। इसीलिए किसी बच्चे का इसमें कोई दोष नहीं होता। आपको ये बिल्कुल नहीं कहना चाहिए कि भैया फला बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ तो उसका दोष है या अशुभ जन्म है या माता पिता के ऊपर इसका बुरा असर पड़ेगा। पड़ सकता है, लेकिन बच्चे का इसमें कोई दोष होता है ऐसा नहीं समझना चाहिए। और वैसे भी 8 वर्ष के बाद जब किसी बच्चे का जन्म होने के बाद 8 साल बीत जाते हैं तो उसके ऊपर मूल नक्षत्र का कोई विशेष प्रभाव नहीं दिखाई देता। खास तौर से उसके स्वास्थ्य पर, उसकी उम्र पर जो प्रभाव दिखाई देता है वो अधिक से अधिक अगर दिखता भी है तो दिखता है उसके स्वभाव पर, उसके बर्ताव पर। हमें मेल लिखा है सुफल कर्माकर ने, वेस्ट बंगाल दमदम से लिखते हैं। ये जन्म की तारीख है 27 जून 1997। जन्म का समय है सुबह 11:29। जन्म का स्थान है दमदम, पश्चिम बंगाल। ये लिख रहे हैं कि इन्होंने हाल में ही अपने बोर्ड की परीक्षाएं दी हैं और काफ़ी मेहनत भी करते हैं। चाहते हैं एक अच्छा चिकित्सक बनना, एक अच्छा डॉक्टर बनना, लेकिन बहुत कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, पढ़ाई में बहुत ध्यान नहीं दे पाते और ये इनके लिए दिक्कत है। तो ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या उपाय करें कि इनका कंसंट्रेशन ठीक हो, इनका पढ़ाई में मन लगे, जीवन में आगे जा पाएं। फिलहाल इन्होंने एक पन्ना पहना हुआ है, एक मोती पहनी हुई है। क्या करना चाहिए इस बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, आपको 2 सलाह दूंगा मैं। सबसे पहली सलाह ये है कि रोज सुबह स्नान करके
अच्छी तरह से स्नान कर लें, और अगर आप स्नान ना कर पाएँ तो अच्छी तरह से हाथ पैर धो लें और वस्त्र बदलकर 108 बार 108 टाइम्स, 108 का 109 नहीं कर सकते, 108 का 108 बार आपको गायत्री मंत्र रोज सुबह पढ़ना ही पढ़ना है। और उसके अलावा मोती निकाल दें, सिर्फ और सिर्फ पन्ना पहने रहें, इससे आपको लाभ जल्दी होगा। और हाँ, कुंडली में आपके मेडिकल फील्ड में जाने की संभावना जरूर बनती है, वहां पर आपको फायदा जरूर होगा। अब ये जानते हैं कि मान लिया किसी बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ और उसके ऊपर मूल नक्षत्र का दुष्प्रभाव तुरंत पड़ने की संभावना है, तो क्या करना चाहिए? देखिए, जन्म के 27 दिन के बाद जब वही नक्षत्र आएगा तब आप मूल नक्षत्र की शांति करा लीजिएगा। अगर मान लिया 27 दिन के बाद नहीं करा पाए तो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद जैसे ही आपको इसकी सूचना मिले और आपको समझ में आए जब वही नक्षत्र आए जिसमें बच्चे का जन्म हुआ हो, तब उसके मूल नक्षत्र की शांति करा लीजिएगा। बच्चा जब तक 8 साल का नहीं हो जाता तब तक नित्य माता पिता को प्रातः काल ओम नमः शिवाय का जप करना होगा, अपने लोगों के लिए भी और बच्चे के लिए भी, और लगातार करते जाएं तो अच्छा होगा। अगर मान लिया किसी बच्चे की उम्र 8 साल से ज्यादा हो गई है, तब मूल नक्षत्र की शांति की कोई खास आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ज्यादा संकट अगर बच्चे के ऊपर होता भी है, उसकी उम्र के ऊपर, उसके जीवन के ऊपर, तो ये ज्यादा संकट आमतौर पर 8 साल तक ही रहता है, इसके बाद रहता हुआ नहीं दिखाई देता। अगर मूल नक्षत्र की वजह से बच्चे का स्वास्थ्य कमजोर रहता है, अक्सर बच्चा बीमार रहता है, तो ऐसी दशा में हम कहेंगे कि बच्चे की माता को पूर्णिमा का उपवास रखना चाहिए। अगर बच्चे की मां पूर्णिमा का उपवास रखे तो इससे बच्चा स्वस्थ रहेगा, बच्चा बेहतर रहेगा। और अमूमन ऐसा देखा गया है कि भगवान शिव की उपासना निरंतर अगर माता पिता में से कोई एक करे और बच्चे के ऊपर कोई भी मूल नक्षत्र का निगेटिव इम्पैक्ट हो, नकारात्मक प्रभाव हो, तो अक्सर वो दूर हो जाता है। चर्चा को आगे बढ़ाएं उसके पहले जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि, कारोबार में बड़ा फायदा होता हुआ आपको दिख रहा है। संतान प्राप्ति के सुंदर योग भी बन पा रहे हैं, मान सम्मान भी मिलेगा, खुश हो जाइए भैया। शुभ रंग आपका नीला होगा और भाग्य होगा 45%। वृश्चिक राशि, संपत्ति की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है, रुका हुआ धन भी मिलता हुआ दिख रहा है। जीवन साथी का बेहतरीन सहयोग भी आपके साथ बना रहेगा। शुभ रंग आपका हरा होगा और भाग्य होगा 74%। धनु राशि, पारिवारिक विवाद से आपको बचना होगा। मनोरंजक यात्रा के सुंदर योग भी बन पा रहे हैं और नए मित्र भी बनेंगे। अगर आप प्रयत्न करें तो जीवन में ऐसे लोग जुड़ेंगे जो लंबे समय तक आपका साथ निभाते रहेंगे। शुभ रंग आपका सफेद होगा और भाग्य होगा 93%। पहले भी आपको बताया कि यह आवश्यक नहीं है कि भैया मूल नक्षत्र का प्रभाव बच्चे के स्वास्थ्य पर ही पड़े। मान लिया कि बच्चे के स्वभाव पर, उसके बिहेवियर पर मूल नक्षत्र का असर हो रहा हो, तो क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, अगर बच्चे की राशि मेष राशि है और अश्विनी नक्षत्र नामक मूल नक्षत्र है, तो ऐसे बच्चे को हनुमान जी की उपासना करवाइए। ऐसा करने से बच्चे के स्वभाव में इंप्रूवमेंट जल्दी होगा, जरूर होगा। अगर मान लिया किसी बच्चे की राशि सिंह राशि है और नक्षत्र मघा नक्षत्र है, जो कि एक मूल नक्षत्र है, तो ऐसे बच्चे से सूर्य को जल अर्पित करवाइए, सूर्य की उपासना करवाइए, उससे बच्चे को लाभ होगा। अगर बच्चे की राशि धनु राशि है और उसका नक्षत्र मूल नक्षत्र ही है, यानी मूल नामक मूल नक्षत्र है, तो ऐसी दशा में बच्चे को अपने गुरु की उपासना करने को कहें या गायत्री मंत्र की जप करने के लिए कहें, तो ये बच्चे के लिए बेहद अच्छा होगा। अगर किसी बच्चे की राशि कर्क राशि है और उसका नक्षत्र आश्लेषा नक्षत्र है, यानी मूल नक्षत्र में उसका जन्म हुआ है, तो भगवान शिव की उपासना उसके लिए उत्तम होगी, उसके स्वभाव में इंप्रूवमेंट होगा। अगर किसी बच्चे की राशि वृश्चिक राशि है और उसका नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र है, तो ऐसी दशा में भी ऐसे बच्चों को बचपन से ही हनुमान जी की उपासना करवाना चाहिए। ऐसा करने से बच्चे का स्वभाव बेहतर हो जाता है।
और अगर बच्चे की राशि मीन राशि है और नक्षत्र रेवती नक्षत्र है तो भगवान गणेश की उपासना से लाभ होता है। अगर ऐसे बच्चे बचपन से ही भगवान गणेश की उपासना करें तो मूल नक्षत्र का निगेटिव इंपैक्ट, नकारात्मक प्रभाव उनके स्वभाव पर नहीं पड़ता। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए अब जान लेते हैं। मकर राशि, सेहत आपकी लगातार अच्छी बनी रहेगी। अगर आप विदेश यात्रा पर जाने की इच्छा रखते हैं तो विदेश जा सकेंगे इस समय, लेकिन कर्ज का लेन देन मत करिएगा, वो मामला बहुत अच्छा नहीं होगा। शुभ रंग आपका मरून होगा और भाग्य होगा 67%। कुंभ राशि, वाहन खरीदने के सुंदर योग दिखाई देते हैं। धन लाभ की संभावना बनती है। उपहार और सम्मान का लाभ भी आपको जरूर मिले। जहाँ तक याद आती रहेगी।